प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मतलब जानते हो वर्तमान, कंटीन्यूअस मतलब जो कार्य लगातार चलता रहे, और टेंस मतलब काल, तो जो चलता रहता है तो वो पूरा होता नहीं है, ठीक है, इसलिए अपूर्ण कहते हैं, यानी वर्तमान अपूर्ण काल। पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। रोल्स, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एवं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। दूसरा, निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं तथा कर्ता के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। चौथा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता से पहले इज एम आर तथा कर्ता के बाद नॉट लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखो। पहला लिखिए, भालू नाच दिखा रहा है, वे लोग पैदल ही मेला देखने जा रहे हैं। तीसरा, वह झूठ नहीं बोल रहा है, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? वह तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा है? पहला, भालू नाच दिखा रहा है, तो हमको मालूम है किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने से पहले हम कहाँ जाते हैं? सबसे पीछे, वाक्य के पीछे जाते हैं। है, तो है अगर लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट। और रहा नहीं हुआ तो कंटीन्यूअस। दोनों मिला लिए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी पीछे वाले शब्द को मिला लेते हैं। दिखा रहा है, बोले कौन? भालू। भालू मतलब बियर। अब बियर एक वचन एक बहुवचन, एक वचन के साथ क्या लगेगा? इज। बियर इज। भालू है, बोले क्या कर रहा है? दिखा रहा है। दिखाने की स्पेलिंग तो आईएनजी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि रहा रही है, तो रहा रही रहे के लिए क्या लगाएंगे हम? आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो बियर इज शोविंग। भालू दिखा रहा है, बोले क्या दिखा रहा है? डांस। अब देख लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? वे लोग पैदल ही मेला देखने जा रहे हैं। तो फिर वही आ गए ना लास्ट में। देखिए, रहे हैं पार्टिसिपल टेंस, तो रहे हैं को मिला लिए आगे वाले शब्द से। जा रहे हैं, बोले कौन जा रहे हैं? वे लोग। वे मतलब वे होता है, लेकिन यहाँ पर वे लोग है। तो अगर केवल वे होता तो हम वे लगा देते, लेकिन लोग भी आ गया तो हम दीज लिखेंगे। सॉरी, दोज। ठीक है, दोज पीपुल, वे लोग। अब वे लोग एक वचन एक बहुवचन, बहुवचन है ना, तो इसे लगाएं क्या? आर। वे लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। जाने की स्पेलिंग गो। अब जाना के साथ रहा रही है, इसलिए आईएनजी लिखेंगे। Those people are going। वे लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मेला देखने, अर्थात देखने जा रहे हैं। टू सी। क्या देखने जा रहे हैं? द फेयर, मेला। कैसे जा रहे हैं? पैदल, ऑन फुट। समझ आया? तीसरा है, वह झूठ नहीं बोल रहा है। अब बोले कौन नहीं बोल रहा है? वह मतलब ही। अब
वही है, रहा नहीं रहे हैं, तो इजमार लगेगा। अब वहाँ एक वचन क्या लगाएंगे? नहीं है बीच में, तो क्या करेंगे? इज नॉट। क्या नहीं कर रहा है? बोलना मतलब फिर, और बोलने के साथ रहा रही है, इसलिए तो ही इज नॉट टेलिंग, वहाँ नहीं बोल रहा है। बोले क्या नहीं बोल रहा है? झूठ, अलाई। समझ आ रहा है नहीं? अब चौथा सेंटेंस है, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? अब आगे क्या आ गया? अब आपको मालूम है इधर लास्ट में पहचान रहे हैं, तो कंटीन्यूअस टेंस है, और कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है? इजमार। यानी आगे क्या लग गया, तो इसका मतलब कि इजमार लगेगा। अब इज लगेगा, क्याम लगेगा, क्यार लगेगा, देखते हैं क्या लगेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। बोले कौन याद कर रहा है? तुम मतलब यूं एक वचन एक बहुवचन, तो बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आज। फिर कर्ता लिखते हैं यूं, आज यूं तुम क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो। याद करने की स्पेलिंग लर्न, और याद करने के साथ ही रहा नहीं लगा हुआ है ना, तो लर्निंग। आज यू लर्निंग, क्या तुम याद कर रहे हो? बोले क्या याद कर रहे हो? अपना पाठ। अब अपना अपने के लिए क्या लगाएंगे? योर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कर्ता अगर यूं है तो अपने के लिए योर लगाएंगे, तो योर रिलेशन। ठीक है। अगर ही रहता है तो ही लगाते हैं, सी रहता है तो हर लगाते हैं, अगर यू रहेगा तो योर लगाएंगे, आई रहेगा तो क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। वह तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा है? वही है, लास्ट में रहा रही है, इसका मतलब कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर देखिए कि इंट्रोगेटिव हो गया, बीच में क्यों है? ठीक है, निगेटिव भी हो गया क्योंकि बीच में नहीं भी है, यानी दोनों मिला लिए तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बताइए क्या लिखेंगे? अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कौन आए तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, और नहीं तो आगे क्या लगा, अगर आ जाए तो फिर हम इजमार लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्यों की स्पेलिंग जाती है वाई। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द के साथ सहायक क्रिया होता है, तो यहाँ वाई है जिसके साथ सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? इजमार। इज। क्यों? क्योंकि कर्ता एक वचन है। वाई इज ही। वह क्यों क्या कर रहा है? नहीं मान रहा है। मानने से पहले क्या रहा है? नहीं, तो नॉट। और मानना की स्पेलिंग ओबे। और यहाँ देखिए रहा रही है तो आईएनजी, तो नॉट ओबेइंग, यानी वाई इज ही नॉट ओबेइंग। वह क्यों नहीं मान रहा है? इसको तुम्हारी बात के लिए तुम कहते हैं, तुमको नहीं मान रहा है। तुमको नहीं मान रहा मतलब तुम्हारी बात को नहीं मान रहा है, तो तुम्हारी बात के लिए हम यहाँ पर यू लगा देंगे। समझ आया?